इससे बड़ा प्रमाण क्या है? श्री किशोरी जी ने त्याग ही तो किया है। अगर देखें बाहरी लीला में किशोरी जी जैसा त्याग कोई नहीं कर सकता, उनके जैसा प्रेम कोई प्रभु को नहीं कर सकता। इसलिए श्री राधा रानी का प्रेम भगवान की 16,108 रानियों से भी बड़ा है। इसलिए राधा रानी की महिमा अत्यधिक ज्यादा बड़ी है, क्योंकि भगवान की पत्नियों की निजी स्वार्थ था कि हम हमेशा अपने पति के समक्ष रहें, हमारे पति को कोई कष्ट ना पहुंचे। ऐसा नहीं कि राधा रानी भी नहीं चाहती थी, राधा रानी भी चाहती थी ठाकुर जी को कोई कष्ट ना हो, लेकिन उनके प्रेम में स्वार्थ नहीं था। उन्होंने स्वीकारा कि अगर कृष्ण को बाहर जाने पर प्रसन्नता है और समग्र विश्व का कल्याण है तो कृष्ण जाएं, मैं नहीं रोकूंगी। वो प्रभु के बिना अगर प्रभु समक्ष उनकी गोदी में भी लेटे हों और प्रभु को देख करके भी उनके अंदर वियोग की भावना जागृत हो जाती है, देखते ही देखते संयोग में भी रोने लगती हैं। ऐसा प्रेम है कि उन्हें प्रभु समक्ष बैठे फिर भी यह आभास होने लगता है कि शायद प्रभु अगर चले गए तो मेरा क्या होगा, माने प्राण बाहर निकलने को हो जाते हैं। ऐसा प्रेम है उनका कि उनके उन अश्रुओं के धार में भगवान कृष्ण खो जाते हैं, भूल जाते हैं कि वो स्वयं भगवान है। इसलिए राधा आराध्य तो मया, राधा से ज्यादा प्रेम करने वाला कोई नहीं है भगवान को। इसका प्रमाण दिया है कि एक बार भगवान ने द्वारिका में जब राधा रानी के नाम का विषय छेड़ रहे थे, भगवान की रानियों को बुरा लगा। उनके मन की इस कलमशता को देख करके प्रभु ने दिखाया कि ये समझें राधा रानी का प्रेम क्या है। प्रभु दर्द से कराहने लगे, रोने लगे। रानियों ने देखा, वैद्यों को बुलाया गया, सब खड़े हैं पूरे द्वारिकावासी। क्या हुआ अचानक से? वैद्य पता नहीं कर पा रहा कि आखिरकार बात क्या है, किस प्रकार का कष्ट है। लेकिन नारद जी ने आकर समझाया, प्रभु बताएं आपका ये कष्ट में किस प्रकार से दूर करें। सभी तत्पर हैं, भगवान की रानियां करने गुजरने को तैयार है। प्रभु बस आप बताइए हम क्या कर सकती हैं। प्रभु ने कहा कोई भक्त अपने चरणों का चरणामृत धो करके चरणों को अगर मुझे पिला दे तो मेरा दर्द दूर हो जाएगा। पर किसमें सामर्थ्य थी वहां? इतनी भीड़ में हजारों प्रभु पे मर मिटने वालों की एक सामर्थ्य नहीं हुई कि अपने चरण धो के भगवान को पिला दें। पत्नियों से पूछा गया, पत्नी कहती नहीं नहीं, वो हमारे पति देव हैं, जगत के नियंता हैं, उनको अगर चरण धो के पिला दिए तो घोर नरक में जाएंगी, अनंत काल यम की यातनाएं सहन करनी होगी और ये अपराध हम नहीं कर सकते, अपने प्रियतम को चरण धो के नहीं पिला सकते। नारद जी से कहा आप पिला दो, आप तो भगवान के परम भक्त हैं, रात दिन प्रभु का नाम रटते हैं। नारद जी कहने लगे कैसी बात कर रहे हो भाई, मैं कैसे पिला सकता हूँ, वो मेरे आराध्य देव हैं, अपने चरण, अरे मैं उनके चरणों को प्राप्त करके रात दिन चरणामृत की आशा रखता हूँ, मैं चरणामृत कैसे पिला सकता हूँ, वो भी प्रभु को, मेरे से नहीं होगा। प्रभु और तेज तड़पने लगे, क्या करें क्या करें। प्रभु ने कहा श्रीधाम वृंदावन जाओ, राधा रानी मिले तो उसको जरूर बोलना। दौड़ कर नारद जी वृंदावन आते हैं। किशोरी जी विरह में वीथियों में घूम रही थी। रोती हुई किशोरी जी को देखा, नारद जी ने प्रणाम किया। आज राधा रानी ने पूछा द्वारिकाधीश कैसे हैं? बोले बहुत कष्ट में हैं। कैसे? बोले उनको बहुत उदर पीड़ा है, बहुत कष्ट है, उनके पेट में दर्द है, कैसे दूर होगा? वही औषधि तो लेने आपसे आया हूं किशोरी जी। क्या औषधि है, मैं क्या दे सकती हूँ? कोई भक्त अपने चरणों को धोकर यदि उस चरणामृत को दे दे और वो पिलाया जाए प्रभु को, उससे उनका दर्द दूर हो जाएगा। किशोरी जी ने कहा तो फिर देर मत करो। तुरंत यमुना जल से कठोता भरा अपने चरण धो दिए और कहा जाकर नारद जी से कि देकर उन्हें दे दो। नारद जी ने कहा तुम्हें जरा भी भय नहीं है, वो जगत नियंता है, कितना अपराध लगेगा, कितनी यातनाएं सहन करनी पड़ेगी, भक्ति से तत्पर गिर जाओगे, प्रभु से अपार विच्छय होगा, अनंत अनंत योनि का भटकाव है, क्या तुम्हें कष्ट नहीं, डर नहीं? बोले एक जन्म नहीं, लाखों जन्म, करोड़ों अरबों जन्म
अगर मुझे स्वीकार है, यदि कृष्ण का कोई भी कष्ट मेरे द्वारा निवारण हो जाए, क्योंकि मैं कृष्ण का सुख देखना चाहती हूँ और मेरे अंदर कोई भाव नहीं, केवल मुझे उनका सुख देखना है, वो आनंदित रहें। देखकर नारद जी गदगद हो गए, दौड़कर द्वारिका आए और द्वारिका आकर के जल दिया है। जल को प्रभु ने पिया। वो तो प्रभु लीला मात्र, केवल लीला मात्र कर रहे थे। और आज जैसे ही प्रभु ने दिखाया कि एक आप लोग हैं, मेरी इतनी सारी पत्नियां हैं, लेकिन किसी की सामर्थ्य नहीं थी कि मेरे दुख को समाप्त कर सके, क्योंकि सबको अपार दुख में जाने का भय था, अपने धर्म से हटने का भय था। लेकिन एक किशोरी जी हैं जो केवल और केवल कुछ नहीं चाहते मुझसे, सिर्फ और सिर्फ मेरी प्रसन्नता चाहते हैं। इसलिए राधा के समान कोई प्रेम कर नहीं सकता। राधा को सिर्फ प्रेमिका के रूप में प्रस्तुत करना यह अपराध है जगत जननी का। जब तक किशोरी जी के विषय को ना समझे, अरे किशोरी जी की जब तक आज्ञा नहीं मिली थी तो शिव जी को भी गोपीश्वर बनने का आदेश नहीं मिला। माँ गंगा भगवती जगत जननी कहां से प्रकट हुई? राधा कृष्ण के शरीर से। संसार में जितनी भी आपको ये ब्रह्मांड आदि दिखते हैं, ये ब्रह्म द्रव से प्राप्त हुए हैं, और वो ब्रह्म द्रव राधा कृष्ण के शरीर से निकला है। तो ऋभु ऋषि विराजमान थे रोहितांचल पर्वत, जिसको हम आज बद्रीनाथ कहते हैं, ब्रज का बद्रीनाथ। किशोरी जी ने देखा महात्मा को, दया आ गई, इतने वर्षों से यहाँ खड़ा है, प्रभु ने देखा तक नहीं, रुकाया प्रभु को। प्रभु ये कौन बाबा है? प्रभु ने कहा ये ऋभु ऋषि है। काहे को तपस्या कर रहा है? बोले इसलिए तपस्या कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा दर्शन चाहते हैं। तो फिर करा नहीं दो। ठाकुर जी ने कहा किशोरी जी जब आपकी इच्छा है तो अवश्य चले। आज आए, बार बार कहा उनसे कि हम दर्शन देने आए हैं, हम तुम पर प्रसन्न हैं, अपनी आंखें खोलो, नेत्र खोलो। लेकिन वो इतने समाधि में ध्यानस्थ थे कि प्रभु की छवि जो उनके ध्यान में थी उससे बाहर की आवाज भीतर ना गई। तो प्रभु ने वो ध्यानस्थ छवि को खींच लिया, हड़बड़ाकर नेत्र खोले, और जो ही नेत्र खोले तो देखा राधा कृष्ण उनके समक्ष हैं। फिर तो महाराज प्रार्थना करने लगे, नमः कृष्णाय कृष्णाय राधाय माधवाय च परिपूर्णतमाय च परिपूर्णतमाय च। चरणों में गिर पड़े, दर्शन किया और प्राण छोड़ दिए। प्राण छोड़ते ही भगवान ऋभु ऋषि की ज्योति भगवान के चरणों में विलीन हुई, और ये देखते ही भगवान रोने लगे, बहुत तेज रोए प्रभु। ऋभु ऋभु करके चिल्लाने लगी। राधा रानी समझ ना सकी हुआ क्या, प्रभु रोए क्यों। जब पूछा प्रभु आप रो क्यों रहे हैं, बोले मुझे भक्त बहुत प्यारे हैं, मुझे भक्त का वियोग नहीं सहा जाता। उसी समय ऋभु श्री राधा रानी की कृपा से तुरंत चरणों से बाहर भगवान के ही समान स्वरूप वाले होकर बाहर निकले, प्रभु को प्रणाम किया, विमान आया, बैठकर प्रभु के गोलोक धाम चले गए। और जब प्रभु को और ज्यादा रोते हुए देखा तो किशोरी जी ने पूछा प्रभु जब आपको इतना ही प्रेम है उस भक्त से, तो उसका जो ये शरीर यहाँ छूट गया है, इसे आप क्रियाकर्म क्यों नहीं कर देते, इसे जला दे, इसे दाह संस्कार कर दें। ये सुन करके बस दृष्टि ही वहां तक शरीर पर डली थी कि अचानक वो शरीर गायब हो गया, जल बन गया। और वो जब जल बना, जिसको पापनाशनी गंगा कहा जाता है, वहां पर विराजमान है। पूछा कि शरीर जल कैसे बन गया, तो कहा ये प्रेम की अवस्था है। किशोरी जी शायद तुम्हें याद नहीं, या संसार को जनाने के लिए तुम ऐसा पूछ रही हो मुझसे,
तुम्हें पता है ये प्रेम की अवस्था है।